जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यशोदानंदन ब्रज जनरंजन। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय राधा निकुंज बिहारी राधा निकुंज बिहारी राधे। जय गौरनिताय जय गौरनिताय। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद। हरे कृष्णा। तो आज हम छठा स्कंद, उसमें से पहला चैप्टर है अजामिल का इतिहास, उसमें से 53 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। न हि कश्चिच्छनम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतः कार्यते ह्यवशः कर्म गुणे स्वभाविके बलात्।
न हि कश्चित् क्षणम् अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृतः कार्यते ह्यवशः कर्म गुणो स्वभावी बलात्। भाषांतर श्रील प्रभुपाद द्वारा। एक भी जीव बिना कार्य किए क्षण भर भी नहीं रह सकता। उसे प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार अपनी स्वाभाविक प्रकृति द्वारा कर्म करना ही पड़ता है, क्योंकि यह स्वाभाविक प्रवृत्ति उसे एक विशेष ढंग से कार्य करने के लिए बाध्य करती है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कर्म में स्वाभाविक अर्थात मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति सबसे महत्वपूर्ण कारक है। मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति तो सेवा करने की है, क्योंकि जीव ईश्वर का नित्य दास होता है। जीव सेवा तो करना चाहता है, किंतु परमेश्वर के साथ अपने संबंध को भूल जाने के कारण वह भौतिक प्रकृति के विविध गुणों के अधीन सेवा करता है और विविध सेवा के रूप गढ़ता है। यथा समाजवाद, मानवतावाद तथा उपकारवाद। किंतु मनुष्य को भगवत गीता के उपदेशों से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के इस आदेश को स्वीकार करना चाहिए कि मनुष्य विभिन्न नामों से भौतिक सेवा की सारी स्वाभाविक प्रकृतियों का परित्याग करे और भगवान की सेवा करे। मनुष्य की आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति तो कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत कर्म करने की है, क्योंकि मनुष्य का असली स्वभाव आध्यात्मिक है। मनुष्य का कार्य कर्तव्य है कि इसे समझे, क्योंकि वह मूलतः आत्मा है। अतः उसे स्वाभाविक प्रवृत्ति का पालन करना चाहिए और भौतिक प्रवृत्तियों के द्वारा बहकाना नहीं चाहिए। इसलिए श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने गाया है, मायार वशे याच्छा बेसे खाचा हबबू डुबो भाई। मेरे भाइयों, तुम लोग भौतिक शक्ति के तरंगों द्वारा ले जाए जा रहे हो और अनेक दुखमय स्थितियों को भोग रहे हो। कभी तुम भौतिक प्रकृति की तरंगों में डूबते हो तो कभी समुद्र में संघर्ष कर रहे तैराक की तरह उछाल दिए जाते हो। भक्ति विनोद ठाकुर ने ठीक ही कहा है, माया की तरंगों द्वारा थपेड़े जा खाने की मनुष्य की यह प्रवृत्ति अनादि आदि स्वाभाविक प्रकृति में जो आध्यात्मिक है बदली जा सकती है। जब जीव यह समझ जाता है कि वह कृष्ण का नित्य दास कृष्ण दास है, जीव कृष्ण दास यही विश्वास कर ले तो आर दुख नाई। विभिन्न नामों से ये माया की सेवा करने के बजाय यदि मनुष्य अपनी सेवा प्रवृत्ति को परम भगवान की ओर मोड़ता है तो वह सुरक्षित रहता है और फिर कोई कठिनाइयां नहीं आती। यदि वैदिक वाङ्मय में कृष्ण द्वारा दिए गए पूर्ण ज्ञान को समझकर मनुष्य जीवन में कोई अपनी आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति में लौट आता है तो उसका जीवन सफल है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं
सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नाम्ने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम छठे स्कंद जो कि अजामिल का इतिहास है उसके ऊपर चर्चा करेंगे। यह जो अजामिल का इतिहास है वह सुखदेव गोस्वामी हमें किस लिए बताते हैं? तो सुखदेव गोस्वामी हमें भक्ति की शक्ति जो है वह सिद्ध करने के लिए अजामिल का यह इतिहास का वर्णन करते हैं। जबकि अजामिल जो है वो पूर्व काल में ब्राह्मण था और वह अनेक वेदों का वह अध्ययन करता था, अनेक विधि विधानों का पालन करता था। जैसे कि शास्त्र में आता है कि ब्राह्मण के जो गुण होते हैं उसमें रूपी तपस्वी संतोषी क्षमाशीलो जितेंद्रिय दाता शूर दयाशु ब्राह्मणों नव गुणे हैं। ब्राह्मण के अनेक गुण जो है तो उसमें अजामिल में वह गुण थे। उसमें तपस्या, संतुष्टि रहना, क्षमाशील, इंद्रिय निग्रह करना, दान करना और सब पर दया करना, यह जो गुण है वह पूर्णतया अजामिल में थे। लेकिन वह अजामिल जो है वह एक अपने इंद्रिय के ऊपर उसका ताबा छूटने से वह वैशाख के प्रति आकर्षित होता है और वह आकर्षित होने के बाद फल स्वरूप वह अत्यधिक पतित बाद में बन जाता है और सारे विधि विधानों का वह त्याग कर देता है। उसने उस वैश्या के गर्भ से 10 पुत्र उसे उत्पन्न होते हैं और छोटा जो पुत्र होता है उस पुत्र का नाम नारायण होता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि नारायण जो है उस नारायण के प्रति वह अजामिल बहुत आसक्त था और हर समय वह नारायण ये खाओ, नारायण ये करो, नारायण 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 ऐसे करता था। और उसने उस वैश्या को संतुष्ट करने के लिए अनेक पाप किए, जिसमें वह दूसरे बच्चों का अपहरण करता था, जुआ खेलता था, दूसरे से कर्जा लेता था, वापस नहीं देता था उसको। ऐसे अनेक पाप करने के बाद भी वह अजामिल जो है वह उसको विष्णुदूत वहां पर क्यों आए इसका बता रहे सुखदेव गोस्वामी कि जब वो नारायण नारायण यह भगवान का नाम लेता था, वह अपने बेटे का नाम लेता था, तो वह दिन प्रतिदिन शुद्ध होते जा रहा था। भगवान का नाम लेने से वह शुद्ध, पवित्र नाम का उच्चारण करने से वह शुद्ध हो रहा था। और जब उसका आखिरी समय आता है तो वह उसने इतने पाप किए थे, इसलिए उसे
यमदूत जो है वह लेने आते हैं। 3 यमदूत उसे लेने आते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि 3 यमदूत क्यों? क्योंकि हम जो काया वाचा और मन से जो पाप करते हैं, तो वह पापों की शिक्षा देने के लिए वह यमदूत 3 यमदूत वहां पर उपस्थित होते हैं। और उन यमदूतों का वह अकराल विकराल शरीर जो है वह देखकर वह अजामिल बहुत डर जाता है और वह असहाय भावना से उस अपने बेटे जिसका नाम नारायण था उसको वह पुकारता है। और पुकारने के बाद असहाय भावना से उसने पुकारा था और उसमें कोई अपराध नहीं था, जो कि वह भगवान का नाम है। वह भगवान के नाम लेने पर उसने कोई अपराध नहीं किया था, शुद्ध नाम उसने लिया था। तो वहां पर यह विष्णुदूत जो है वह विष्णुदूत प्रकट होते। तो विष्णुदूत 5 विष्णुदूत वहां पर आते हैं। जैसे कि वह नारायण नाम लेता है, नारायण शब्द में, नारायण अक्षर में 5 शब्द है, तो वहां पर 5 विष्णुदूत वहां पर आते हैं। और वह विष्णुदूत जो है वह भगवान के समान ही है। उनके हाथ में जो है भगवान के समान ही शंख चक्र गदा और पद्म है। उन्होंने जो भगवान के समान ही वस्त्र पहने हुए हैं। वो उनका शरीर से तेज आ रहा है और उस तेज से वह सब प्रकाशमान, वह सब प्रकाशमान हो रहा है। तो यह सुंदर जो विष्णुदूत है वह विष्णुदूतों को देखकर यमदूत आश्चर्यचकित होते हैं, क्योंकि इससे पहले कभी यमदूतों ने विष्णुदूतों का कभी वैसे दर्शन नहीं किया था। और वह विष्णुदूत जो है वो यमदूत से कहते कि यह जो अजामिल है उसको तुम यमलोक नरकलोक नहीं ले जा सकते, क्योंकि उसने भक्ति मार्ग में जो सर्वोत्तम विधि है भगवान के नाम का जप करना और भगवान का नाम लेना, तो उसने भगवान का नाम नारायण लिया है और उससे वह शुद्ध हो चुका है। अब वो शुद्ध हो चुका है, इसलिए उसे नरक यातना नहीं, नरक यातना भोगने के लिए आप नहीं ले जा सकते। तो उनके बीच यमदूत और विष्णुदूत, इनके बीच जो संवाद होता है वह संवाद का वर्णन इस अध्याय में आता है। तो विष्णुदूत व यमदूतों को अलग अलग प्रश्न कहते हैं कि धर्म क्या है। तो फिर जीव जो है वह जो अनेक अनेक पाप में लगा रहता है, तो उन सभी को नरक यातना भोगनी चाहिए क्या? ऐसे अलग अलग प्रश्न जो है वह विष्णुदूत उन्हें कहते हैं। तो यमदूत जो है, यमदूत भी उन्हें उत्तर स्वरूप देते हैं कि हमने जो यमराज जो है उनसे जो सुना है वह आपको बताते। तो प्रभुपाद यहाँ पर बताते हैं कि यमराज से सुना है। तो सुनने की जो प्रक्रिया है गुरु शिष्य परंपरा जो है, वैसे ही वह यमदूतों ने, यमराज भी वहां पर नरक में प्रवचन करते होंगे, तो यह यमदूत वहां पर जो सुने थे वह विष्णुदूतों को कहते हैं कि धर्म क्या है। तो धर्म वेद में जो बताया है, जो शास्त्र में जो आज्ञा दी है, भगवान की वाणी जो है वह धर्म है। तो भगवत गीता में भी आता है कि वेदेश सर्वर अहमेव वेद्यो, सारे वेदों का जो सार है वह मैं हूं। और भगवान क्या बताते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुच, कि अगर तुम मेरे शरण में आओ, सारे बाकी के जो धर्म है वह छोड़ के मेरी शरण अगर तुम लेते हो, तो आप
जो आपको जो है वह मेरे धाम में आप वापस आओगे। और भगवान का धर्म मानना यानी भगवान के जो उपदेश है उन उपदेशों का पालन करना, जैसे कि भगवत गीता में कहा है, ममैवांशुर मद भक्ता मद प्राणा कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो भक्त मेरे कथा और मेरे नाम रूप गुण लीला इनका स्मरण करता है, वह भक्ति में कार्य करता है, वह मुझे बहुत प्रिय है। तो इस प्रकार विष्णुदूत और यमदूत इनके बीच अलग अलग विषयों पर चर्चा होती है। तो विष्णुदूत कहते हैं कि यह जो सृष्टि है इसमें 84 लाख अलग अलग प्रकार के जीव है, उसमें से मनुष्य बहुत कम है और उन मनुष्य में क्या सभी पाप करते हैं। तो रजोगुण सत्वगुण और तमोगुण में आके जो पापमय कृत्य होता है, तो क्या सभी नरक जाने के लिए प्राप्त है। तो यहाँ पर बताया जाता है कि यमदूत कहते हैं कि जो लोग पापमय कृत्य में लगे हुए होते हैं और बाद में कोई प्रायश्चित नहीं करते अपने पापमय कृत्यों का, तो उन्हें नरक यातना जो है वह भोगना पड़ता है। तो प्रायश्चित हम जो है हमेशा भोग और त्याग इन प्रवृत्तियों में लगे होते हैं। हम कुछ समय जो है भोग करने के बाद उस चीज का त्याग कर देते हैं और फिर से वह भोग में लगते हैं। लेकिन अगर हम अपने जो पापमय कृत्य है उन पापमय कृत्यों का प्रायश्चित अगर करते हैं और बाद में फिर वह कृत्य फिर बाद में नहीं करते, तो हमें नरक यातना नहीं भोगनी पड़ती। लेकिन हम अगर प्रायश्चित करते और फिर भी उसी पापमय कृत्य में लगते हैं, जैसे कि हाथी जो होता है वह अपने नदी में स्नान करता है, जल में स्नान करता है और बाहर आने के बाद सब जो मिट्टी है वह मिट्टी अपने शरीर पर ले लेता है, तो उस स्नान का कुछ उपयोग होता है नहीं। तो मनुष्य को वही चाहिए कि जो अपराध किया है वह अपराध का उन्होंने योग्य तरीके से प्रायश्चित जो है वह करना चाहिए। जैसे कि अगर किसी को कोई रोग होता है, कोई आजार होता है, तो उस रोग को अगर जल्दी से जल्दी हम उसका इलाज करते हैं, कुछ औषधि लेते हैं, तो वह जल्दी से जल्दी वह रोग नष्ट होता है। लेकिन उस रोग को अगर हम ध्यान नहीं देते और बहुत समय के बाद वह रोग जो है वह प्रबल बन जाता है हमारे शरीर में और वह शरीर को नष्ट कर देता है। उसी तरह यह प्रायश्चित अगर सब जनरल बाकी लोगों में ऐसी धारणा होती है कि जब वृद्धावस्था आएगी तब हम प्रायश्चित करेंगे और भक्ति मार्ग का अवलंबन करेंगे, तो यह जो है यहाँ वह ठीक नहीं है। जब शरीर में शक्ति हो तभी प्रायश्चित जो है वह हो सकता है। तो सब जो कोई प्रायश्चित, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि प्रायश्चित के ऊपर भी जो है वह ज्ञान है और ज्ञान से भी ऊपर भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में अनेक अनेक विधियां जो होती है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम दास्यम साक्ष्यम आत्मनिवेदनम, यह 9 विधा जो भक्ति है, इसमें से श्रवणम जो है वहां से भक्ति की शुरुआत होती है। और वह श्रवण और कीर्तन यह बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हम जप करते हैं उस समय हम श्रवण भी करते हैं और कीर्तन भी करते हैं, तो इससे हमारा हृदय जो है वह शुद्ध होता है। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी उदाहरण देते हैं कि जैसे कि सूरज जो है वह उगने से पूरा कोहरा नष्ट हो जाता है, वैसे ही भक्ति है।
भक्ति हम जैसे ही करना शुरू करते हैं तो वह भक्ति से हमारे जितने भी पाप है वह नष्ट होते हैं और पाप करने की प्रवृत्ति जो है वही नष्ट हो जाती है। और वह पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट होने से हम भक्तिमय कार्य में लग जाते हैं और भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो अजामिल था वह अजामिल ने अनेक अनेक पाप किए थे और उस पाप के स्वरूप वह अपने जो ब्राह्मण उनके गुण थे वह गुणों को वह नष्ट कर दिया था। लेकिन भगवान यहाँ पर प्रस्तापित करना चाहते हैं कि भक्ति जो है वह भक्ति से हम कितने भी पाप किए वह नष्ट हो जाते। जैसे कि अजामिल ने नारायण नारायण नाम लेते हुए यदि वह अपने बच्चे का बेटे का नाम ले रहा था लेकिन वह भगवान का नाम होने से वह शुद्ध होते गया और अंतिमतः वह फिर से भक्तिमय कार्य में लग गया। तो अजामिल विष्णुदूत और यमदूतों का यह जो संभाषण है उसके ऊपर वह निश्चित होना था कि यह अजामिल के शरीर के ऊपर किसका अधिकार है। तो ऐसे संभाषण होने के बाद विष्णुदूतों ने वहां से यमदूतों को भगा दिया और फिर बाद में वह विष्णुदूत जो है वह भी अपने लोक निकल गए। और फिर वह अजामिल को वह समझ आई कि मैंने जो पापमय कृत्य किया था उस पापमय कृत्य के कारण यमदूत मुझे लेने आए थे और अब वह भक्ति मार्ग का फिर से स्वीकार करता है और स्वीकार करने के बाद वह अपने घर का त्याग करता है, वह वैश्या का त्याग करता है और गंगा किनारे जाके वहां पर भक्ति जो है वह करता है और फिर बाद में वह फिर से भगवान के धाम वापस जाता है। तो जब इस भौतिक जगत में हर कोई यहाँ पर बताया गया है, इस श्लोक में बताया गया है कि कोई भी व्यक्ति जो है वह एक क्षण भी अपने कार्य किए बिना नहीं रह सकता। न कश्चित् क्षणिम अपि न ही कश्चित् क्षणिम अपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वह आत्मा का स्वभाव क्या है? आत्मा का स्वभाव है कि भगवान का नित्य दास होना। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। कि आत्मा का जो स्वभाव है कि ईश्वर का नित्य दास होना। जीव जो है वह सेवा करना चाहता है किंतु परमेश्वर के साथ अपने संबंध को वह भूल जाने के कारण भौतिक प्रकृति के विविध गुणों के अधीन वह सेवा करता है और विविध स्व सेवा के रूप में वह कभी समाजवाद, मानवतावाद और उपकारवाद इन जो तथाकथित सेवाएं हैं उसमें वह लग जाता है। और मनुष्य को भगवत गीता के उपदेशों का ज्ञान ग्रहण करना चाहिए और पूर्ण भगवान के आदेश को स्वीकारना चाहिए। मनुष्य विविध नामों से भौतिक सेवा की सारी स्वाभाविक प्रकृतियों का परित्याग करके भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए। यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं कि मनुष्य का जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है वह कृष्ण भावनामृत के अंतर्गत कर्म करने की है। यही मनुष्य की असली आध्यात्मिक प्रवृत्ति है। मनुष्य का कर्तव्य है कि इसे समझे क्योंकि वह मूलतः आत्मा है, अतः उसे
आध्यात्मिक प्रवृत्ति का पालन जो है वह करना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर यहाँ पर कहते हैं, एक श्लोक में कहते हैं कि कृष्णदास यही विश्वास कर लेत आर दुख नाही। विभिन्न नामों से माया की सेवा करने के बजाय यदि मनुष्य अपनी सेवा प्रवृत्ति को परम भगवान की ओर मोड़ता है तो वह सुरक्षित रहता है और फिर कोई कठिनाइयां नहीं आती। यदि वैदिक वाङ्मय में कृष्ण द्वारा दिए गए पूर्ण ज्ञान को समझकर मनुष्य जीवन में कोई अपनी आदि स्वाभाविक प्रवृत्ति में लौट आता है तो उसका जीवन जो है वह सफल होता है। तो भगवान जो है, भगवान के चरण जो है वह शोक और अभय इससे मुक्ति दिलाने वाले हैं। जैसे एक श्लोक में भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, अशोक अभय अमृत आधार। शोक और भय जिन्होंने भगवान के चरण कमलों का आश्रय लिया है वह शोक और भय से मुक्त हो जाता है और इन भौतिक जो दुख है उस भौतिक दुखों का उसे अनुभव नहीं होता, क्योंकि वह हर समय भगवान के चिंतन में रहता है। आध्यात्मिक चीजों में वह अपना समय जो है वह लगाता है। भगवान के नाम रूप और गुण लीला इनको स्मरण करने में वह अपना समय व्यतीत करता है। इससे वह भौतिक जो दुख है उनमें वह नहीं गिरता। ऐसे भक्तों को भौतिक क्लेश जो है वह उनके दूर हो जाते हैं और जो भौतिक व्याकुलता है वह उससे वह मुक्त हो जाता है और उन्हें सारी दिशाओं, चारों दिशाओं में प्रसन्नता ही प्रसन्नता जो है वह दिखाई देती है। भगवद गीता में कहते भगवान कहते दुर्लभ मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कि हजारों मनुष्य में कोई एक जो है वह सिद्ध पुरुष वह आध्यात्मिक जगत में जो है आध्यात्मिक की ओर बढ़ता है। जैसे कि श्लोक में कहते, एक भजन में कहते, दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कि हमें यह मनुष्य जन्म जो मिला है वह बहुत दुर्लभ है और किंतु ऐसा अवसर प्राप्त करके भी अगर हम भगवान कृष्ण का भजन नहीं करते तो यह जीवन व्यर्थ गवाएंगे। हर समय हम इस संसार की गहरी आसक्ति का हम अनुभव करते हैं और दिन प्रतिदिन हमारा जो समय है वह व्यर्थ गवाते। हमारा दिन व्यर्थ के कार्यों में लगता है और जो रात है वह निद्रा के वश में व्यर्थ हम गवा देते। पूरे दिन हम इस बात का विचार नहीं करते कि क्रूर मृत्यु जो है वह हमारे निकट बैठी है। हम हर समय पारिवारिक और सामाजिक कर्तव्यों के प्रति चिंतित रहते हैं और इन चिंताओं से हमारी बुद्धि जो है वह नष्ट रहती है। हम चिंता मुक्त जीवन जीने के अनेक प्रयत्न करते हैं, इसके लिए हम अलग अलग प्रयत्न करते हैं, फिर भी यह विचार नहीं करते कि एक दिन यह शरीर जो है वह हमें छोड़ना है। इसलिए हमें भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए जो साधन है हरिनाम, उसको गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। अगर मृत्यु भी पास में आती है तो भक्त की भावना इस प्रकार होती है जैसे कि नामदेव महाराज एक श्लोक में कहते हैं, काळ आला देहासी खाऊ आम्ही कीर्तने आनंदे नाचू गाऊ।
नामा म्हणे बा केशवा, जन्मो जन्मी द्यावी सेवा। अगर मृत्यु भी भक्तों के पास आता है तभी भी वह कीर्तन में लगे होते हैं। और यहाँ पर संत कहते हैं कि जन्मों जन्मी द्यावी हीची सेवा, कि हमें जो है भगवान, हमें कोई मुक्ति की कामना नहीं है। अलग अलग जो 5 मुक्ति है वह, उसमें से हमें कोई मुक्ति की अपेक्षा नहीं है। हमें तो भगवान की सेवा में, हर जन्म में भगवान की सेवा में जो है वह लगे रहने की आशीर्वाद दीजिए। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।